कंसंट्रेशन और इमेजिनेशन कैसे बढ़ाएं? एकाग्रता और फोकस के बारे में स्टीव जॉब्स का एक प्रसिद्ध उदाहरण था। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब उस चीज के लिए हाँ कहना है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि सैकड़ों अन्य अच्छे विचारों को ना कहना। आपको सावधानी से चुनना होगा। वास्तव में मुझे उन चीजों पर उतना ही गर्व है जो हमने नहीं की जितनी उन चीजों पर जो मैंने की। नवप्रवर्तन का अर्थ है 1000 चीजों को ना कहना। या उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण कार्यों या लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखने के लिए और बाकी के आइडियाज को ना कहने के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। तो आइए बात करते हैं 5 अनोखे टिप्स के बारे में जो हमारी कल्पना शक्ति और एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। एक सेंट है, एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। भले ही आपके बहुत सारे गोल्स हो, लेकिन आपको इनमें से सबसे पहले कोई भी गोल को चूज करके उसी पर अपना सारा अटेंशन देना है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट इमेजिन आप एक सफर पर हैं, जहां आपको बहुत सारी जगहों पर जाना है और आपके सामने हर एक जगह पर जाने के लिए सबका एक एक पर्टिकुलर रास्ता है। अब आप एक बार सोचें कि क्या आप एक साथ एक ही समय में सभी रास्तों पर चल पाएंगे? जवाब होगा नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में हम एक ही रास्ते पर चल सकते हैं, एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं। और यही सच्चाई है, चाहे हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। The second suggestion is discover special hours। जिम लोहर और टोनी श्वार्ट्ज की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट में लेखकों ने कहा है कि समय नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रबंधन करना उच्च प्रदर्शन और व्यक्तिगत नवीनीकरण की कुंजी है। अपना सर्वोत्तम समय खोजने में पहला कदम सावधानी पूर्वक आत्मविश्लेषण करना है। अपने आप से यह प्रश्न पूछें, दिन के दौरान मुझ में सबसे अधिक ऊर्जा और एकाग्रता कब होती है? आप सबसे अधिक जीवंत, ऊर्जावान, रचनात्मक, आशावादी और उत्साही कब महसूस करते हैं? मेरे लिए यह सुबह है। आपके लिए यह शाम या रात का समय हो सकता है। यह हो सकता है कि आप एक से अधिक समय, जैसे सुबह जल्दी और देर दोपहर में चरम दक्षता पर हो। वह भी ठीक है। हम सभी अन्य सीमाओं का सामना करते हैं जिनके लिए रचनात्मक समाधान की आवश्यकता होती है। जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीकी जेल में कैद थे, तो उन्होंने रात में अपने संस्मरण लिखे और दिन में सोते थे। वह इस गुप्त परियोजना में अत्यधिक उत्पादक थे और उन्होंने बहुत ही कम समय में बड़ी मात्रा में लेखन कार्य पूरा किया। तीसरा सुझाव माइंड ट्रिक्स का उपयोग है। यदि आपको कभी कार्यस्थल पर किसी चुनौतीपूर्ण कार्य से गुजरना मुश्किल लगता है, किसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अध्ययन करना पड़ता है या किसी जटिल परियोजना पर समय व्यतीत करना पड़ता है, तो आप शायद चाहते होंगे कि आप ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता बढ़ा सकें। ध्यान अवधि और एकाग्रता दोनों कई कारणों से भिन्न हो सकते हैं। अधिकांश लोग चीजों को अधिक आसानी से भूल जाते हैं और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते समय निराश हो जाते हैं, लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इससे तनाव और चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिससे आपको जो करने की जरूरत है उस पर ध्यान केंद्रित करना एक दूर के सपने जैसा हो जाता है। सुडोकू, क्रॉसवर्ड पहेलियाँ, शतरंज, जिगसॉ पहेलियाँ, मेमोरी गेम जैसे कुछ प्रकार के गेम खेलने से आपको ध्यान केंद्रित करने में बेहतर मदद मिल सकती है। इसके अलावा बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने से उसे करना या याद रखना आसान हो जाता है। The fourth suggestion is be close to nature। तथ्य यह है कि प्रकृति के करीब रहने से फोकस और ध्यान अवधि में सुधार होता है।
रेचेल और स्टीफन कपलान द्वारा अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी में सुझाव दिया गया था। प्रकृति सभी के लिए एक महत्वपूर्ण है और हमें भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण है। प्रकृति की बहुत व्यापक परिभाषा है। इसका मतलब पार्क, वुडलैंड या जंगल जैसी हरी जगह और नदियाँ, आर्द्र भूमि, समुद्र तट या नहरें जैसी जगह हो सकती है। इसमें शहरी सड़क पर लगे पेड़, निजी उद्यान, किनारे और यहाँ तक कि इंडोर पौधे भी शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि नेचर डॉक्यूमेंट्री देखना भी हमारी एकाग्रता के लिए अच्छा है। यह बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इसका मतलब है कि एकाग्रता के लिए प्रकृति के मानसिक लाभ हम में से लगभग हर किसी के लिए उपलब्ध हैं, चाहे हम कहीं भी रहें। फ्रैंक लॉयड राइट ने कहा था, प्रकृति का अध्ययन करो, प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति के करीब रहो। यह आपको कभी असफल नहीं करेगा। 5वां सुझाव है, खुद को स्वस्थ रखें। उचित नींद ले और खुद को हाइड्रेटेड रखें। नींद की कमी आसानी से एकाग्रता को बाधित कर सकती है। स्मृति और ध्यान जैसे अन्य संज्ञानात्मक कार्यों का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। कभी कभार नींद की कमी आपके लिए बहुत अधिक समस्याएं पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन नियमित रूप से रात की अच्छी नींद न लेने से आपका मूड और काम पर प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सोने से 1 घंटे पहले टीवी बंद कर दें और स्क्रीन हटा दें। अपने कमरे को आरामदायक लेकिन ठंडे तापमान पर रखें। सोने से पहले हल्का संगीत, गर्म स्नान या किताब से आराम करें। प्रत्येक दिन लगभग एक ही समय पर बिस्तर पर जाएं और उठें, यहाँ तक कि सप्ताहांत पर भी। नियमित रूप से व्यायाम करें, लेकिन सोने से ठीक पहले भारी कसरत से बचने की कोशिश करें। आई होप आपको ये 5 टिप्स पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you liked this video, make sure to subscribe for more.